अगर कोई गलती से दलदल में गिर जाए तो क्या वो अकेले बाहर निकल सकता है? खासकर छुट्टियों में जब लोग कैंपिंग पर जाते हैं तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति गिर जाए जिसे कुछ पता ही ना हो तो उसकी पहली प्रतिक्रिया रिएक्शन क्या होगी? घबराकर जोर जोर से हाथ पांव मारना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे उतनी ही तेजी से अंदर धंसते जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, पास की टहनी ब्रांच पकड़ लो और खींचकर बाहर निकल आओ। एक मास्क पहने शख्स ने इसे खुद ट्राई किया। देखने में तो तरीका आसान लगा, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया टहनी हिली तक नहीं, बल्कि उसके टूटने का डर था। और अगर आसपास कोई टहनी हो ही ना तो फिर क्या किया जाए? कई लोग सोचते हैं कि तैरने स्विमिंग की तरह बाहर निकल जाएंगे, पर यह भी काम नहीं करता, क्योंकि दलदल की मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है। इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस पानी से कई गुना ज्यादा होता है। जब आप हाथ या पैर हिलाते हैं तो वो कीचड़ जैसे अदृश्य हाथ बनकर आपको और मजबूती से पकड़ लेता है। सबसे डरावनी बात यह है कि दलदल सिर्फ चिपचिपा नहीं होता, वो मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें भी छोड़ता है। मतलब अगर आप डूबे नहीं तो भी ज्यादा देर वहां रहना जानलेवा हो सकता है। सीधे शब्दों में दलदल रेत के दलदल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अगर कभी आप दलदल में फंस जाएं, तो सबसे पहले संघर्ष करना बंद करें। शांत रहो, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुको। अपना शरीर फैलाओ ताकि सतह सरफेस पर दबाव बराबर बंट जाए, जैसे आप मिट्टी पर तैर रहे हो। इससे आप धीरे धीरे नीचे धंसने से बचेंगे। फिर बहुत सावधानी से धीरे धीरे पास की ठोस सॉलिड जमीन की ओर बढ़ो। दलदल से बचने का असली राज है स्थिरता और धैर्य, न कि ताकत या घबराहट।